अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शैतान के मुतालिक, उससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसको आज से पहले ना तो आप जानते थे और ना आपको किसी ने आज से पहले बताया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शैतान के मुतालिक, लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शेख नजदी किसका लक़ब है? शेख नजदी शैतान का लक़ब है। अब इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा कहानी है और ये कहानी मैं इस फैक्ट की वीडियो में नहीं बता सकता आपको कि किस तरीके से शेख नजदी शैतान का लक़ब हुआ। तो दोस्तों, शेख नजदी शैतान को ही कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शैतान जन्नत का ख़जानची कितने साल तक रहा? 40 साल तक। 40 साल तक वो जन्नत का ख़जानची रहा और उसी में रहा करता था शैतान। इतनी बड़ी उसकी अज़मत थी उस वक्त में, लेकिन अब क्या हुआ? मरदूद होकर रह गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शैतान ने अर्श आज़म का तवाफ़ कितनी मरतबा किया? 14,000 मरतबा। मतलब इतनी बार वो अर्श आज़म को देख करके आ चुका है और वहाँ पर इतनी मरतबा पहुँच चुका है जिसकी तादाद 14,000 मरतबा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शैतान फ़रिश्तों का सरदार हुआ करता था उस वक्त में। मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसको आसमानों की तरफ जब लेकर के गए थे अल्लाह के हुक्म से, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया था, बहुत ज़्यादा वो इल्म सीखता गया और एक वक्त ऐसा आया कि वो सारे फ़रिश्तों का सरदार बन चुका था। कितनी बड़ी उसको अज़मत मिली थी, लेकिन आखिर में क्या हुआ? मरदूद बनकर फेंक दिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो अर्श के उठाने वाले फ़रिश्ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, उनका सरदार शैतान 30,000 साल तक उनका सरदार रहा था। शैतान जो अर्श के उठाने वाले जो फ़रिश्ते हैं उनका सरदार 30,000 साल तक शैतान ही रहा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शैतान बच्चे कैसे पैदा करता है? मतलब किस तरीके से वो बच्चों को जनता है? दोस्तों, हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि शैतान को अल्लाह ने 2 रानों के अंदर, उसकी जो 2 रानें हैं उसमें ही एक मर्द का अज़ा और एक औरत का अज़ा दे रखा है। मतलब मर्द और औरत का दोनों भी चीज़ें उसको दोनों रानों के अंदर दे रखी है और वो अपने दोनों रानों को मसलता है, उससे जामा होता है और हर रोज़ वो 40 अंडे देता है, जिसमें से 70 शैतान और 70 शैतानियाँ पैदा होती है। तो शैतान इस तरीके से बच्चे पैदा करता है कि वो अंडे देता है हर रोज़ 40 और उससे 70 शैतान 70 शैतानियाँ पैदा होती है। इस तरीके से वो बच्चे पैदा करता है। दोस्तों, हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि शैतान के बच्चों में 2 शैतान बड़े ही ख़राब है, जिनका नाम लाकिस और वल्हान है। ये दोनों का काम ये है कि ये वसवसे डालते हैं दिमागों के अंदर, गंदे गंदे ख्यालात डालते हैं, नमाज़ों से रोकते हैं और अच्छाई की तरफ जाने से रोकते हैं। तो ये दोनों काम लाकिस और वल्हान करते हैं, जो आपको अच्छाई की तरफ जाने से रोक देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक शैतान का नाम ज़लम्बूर है और इसका ये काम है कि ये बाज़ारों को भराता है, बाज़ारों में शहूवत, बाज़ारों में ज़्यादातर रहना लोगों को सिखाता है और वहाँ पर झूठी कस्में, झूठे वादे करवाता है। ये जो काम है ये ज़लम्बूर शैतान करता है कि आपको बाज़ारों के अंदर गुता करके रखता है, तभी जाकर आप बाज़ारों में जाकर बैठते हो। तो ये ज़लम्बूर शैतान का काम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शैतान का और एक बेटा है जिसका नाम बतर है। इसका काम ये है कि ये लोगों को मार धाड़ने पर उकसाता है। मतलब लोगों को मुंह पर तमाशे मारने पर, कपड़े फाड़ने पर, छाता पीटने पर ये उकसाता है, जिसका नाम बतर है। तो ये भी एक शैतान की औलाद में से ही है और शैतान का ही ये बेटा है जो इस तरीके से लोगों को उकसाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक और बेटा है शैतान का जिसका नाम अहवार है। इसका काम ये है कि लोगों को ज़िना की तरफ ढकेलता है। मतलब ज़िना करने के लिए लोगों को उकसाता है, लोगों को ज़िना करने पर मजबूर कर देता है। तो इसका नाम अहवार है, जो आपको ज़िना की तरफ ढकेलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक और शैतान का बेटा है जिसका नाम मतरूस है। इसका काम क्या है? ये लोगों को झूठी खबरें दिलवाता है कि फ़लाना शख्स मर गया। ये भी झूठी खबर अगर होती है, कोई भी झूठी खबर हो, ये मतरूस का काम है कि आप तक झूठी खबरें पहुँचाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक और शैतान है जिसका नाम वासिम है। इसका काम ये है कि आप जब भी घर के अंदर अपने दाखिल होते हो तो आप बग़ैर सलाम के घर के अंदर दाखिल हो जाते हो। तो इसका काम ये है कि ये भी आपके साथ में दाखिल हो जाता है और आपको गुस्सा दिलाता है घर के अंदर, ताकि आप घर वालों से लड़ाई करो और उनसे दूर हो जाओ। तो ये उसका काम है, इसका नाम वासिम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शैतान के होठ जो है, लिप्स जो है, वो कितने बड़े बड़े हैं?
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کا جو نچلا ہونٹ ہے وہ اس کے سینے پر گرا ہوا ہے، مطلب یہ جو ہونٹ ہے اس کا یہ سینے پر گرا ہوا ہے، اور اوپر کا جو ہونٹ ہے اس کی وجہ سے پورا اس کا چہرہ مطلب ڈھک چکا ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے اس کے ہونٹ ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ہی بیکار دکھتا ہے، بے شو دکھتا ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں شیطان کے اندر بچے ان کے جو پیدا ہوتے ہیں وہ 6 مہینے کے کب ہوتے ہیں؟ جب ہمارا جو بچہ ہوتا ہے وہ نارملی 6 مہینے کا بہت ہی جلد ہو جاتا ہے، لیکن ان کا جو بچہ ہوتا ہے، شیطان کا جو بچہ ہوتا ہے، جب تک وہ 282 سال کا نہیں ہوگا تب تک کہ وہ 6 مہینے کا نہیں ہو سکتا۔ مطلب ہمارا بچہ 6 مہینے کا جب ہو جاتا ہے تو ان کا بچہ 282 سال کا ہوتا ہے، مطلب 282 سال کا جب ہوگا وہ تب وہ 6 مہینے کا ہوگا ان کی نظر میں۔ تو اس کی عمر کا اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی اس کی عمر ہوگی کہ جب وہ 282 سال کا ہوتا ہے تب وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے ہماری نظر میں۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں جب شیطان عرش پر جایا کرتا تھا تو اس نے ایک چیز دیکھی تھی، ایک کمرہ دیکھا تھا، ایسا کمرہ جس میں نور ہی نور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے پوچھا کہ اے اللہ کیا اس کمرے کے اندر میں جا سکتا ہوں؟ آواز آئی نہیں۔ فرمایا مجھے اس کو دیکھنا ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو جا اور 50,000 سال تک عبادت کر، اس کے بعد میں تجھے اس کمرے کو دکھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ تو وہ گیا اور اس نے 50,000 سال تک عبادت کی، اس کے بعد میں واپس آیا اور پھر کہا کہ اللہ اب مجھے اس کو دکھا، اس کے اندر کیا چیز ہے۔ جیسے ہی دکھا، جیسے ہی اس کا دروازہ کھلا، اس کمرے کا جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو کہ پوری طریقے سے نور میں چمک رہا تھا۔ یہ شیطان اسی وقت جل گیا تھا جب بھی وہ عبادت کرتا، اس کے بعد میں وہ روم کے اندر جب وہ دیکھا اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد میں جب بھی وہ عبادت کرتا تو اس کے سجدے کے نیچے جہاں پر وہ سجدہ کیا کرتا تھا وہاں پر مردود لکھ کر کے آ جایا کرتا تھا، ملعون لکھ کر کے آ جایا کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا یہ کس کے بارے میں ہے، لیکن اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میرے ہی بارے میں ہے، کہ میں ہی مردود ہو چکا ہوں۔ یہ مردود کب ہوا تھا؟ جب اس نے اس روم کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام دیکھا تھا، اس وقت میں یہ مردود ہو چکا تھا، اور یہ ایک ذریعہ بنا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تب زیادہ ملعون بن گیا ہو، لیکن ملعون جو بنا تھا اس سے پہلے ہی وہ بن چکا تھا جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دیکھا تھا۔ یہ تو ایک پوائنٹ ہے کہ حضرت آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا تب جا کر وہ ملعون بنا، لیکن حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ وہ تبھی ملعون اور مردود بن چکا تھا جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک نورانی کمرے کے اندر دیکھ لیا تھا، اور یہ بات آپ کو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کریں۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں فیکٹ والے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، میں ایسے ہی ویڈیو آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔